अभी आपने केपस का बात करा तो मैं जानना चाहूँगी लाइक कि मेरा ये भी एक पर्सनली भी ये सवाल है, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इसको जानने में कि लाइक आपने जब कोवर्किंग स्टूडियो स्टार्ट किया, जो आपका कोवर्क स्पेस है, तो मुझे ऐसा लगता है और लगता था भी कि लाइक एक काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला बिजनेस है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है इनिशियली। तो व्हाट इज़ द टाइम स्पैन की, मतलब मेरी बात ये सही है और कितना टाइम स्पैन लगता है उसको ब्रेक इवन करने में फिर? सो जब हमने कोवर्किंग स्पेस स्टार्ट किया अपना, ठीक है, तो ब्रेक इवन तो नहीं बोलूँगा, मतलब ब्रेक इवन और ब्रेक इवन ये वर्ड हमको पता ही नहीं था उस टाइम, राइट? कि फ्लो में स्टार्ट हो गया, ठीक है। हमको पता नहीं था कि केपेक्स क्या लगने वाला है। केपेक्स मतलब कि जितना कॉस्ट उसको बनाने में लगता है वो, और केपेक्स से बड़ा खर्चा ओपेक्स का होता है, खास करके हमारे टाइप के बिजनेस में जिसमें रेंटल्स बहुत हाई होते हैं। तो हमको ये भी नहीं पता था उस समय, बेसिकली आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने एक ऑफिस बनाया वहाँ पे। तो इट स्टार्टेड विथ कि समवन प्रॉमिस कि भाई 5 लाख रुपए देंगे। हमने सोचा कि भाई 5 लाख रुपए में कोवर्किंग स्पेस बन जाएगा, तो बट ऐसे होता नहीं है। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ, एंड ब्रेक इवन क्या, हमको पिछले 6 महीने में यही नहीं पता था कि हमारे कस्टमर्स कौन है, राइट? तो और एवरी मंथ जैसे जैसे एक मंथ पास होगा वैसे वैसे आपके ऊपर एक महीने का रेंटल्स ऐड होगा, राइट? एंड दैट रेंटल्स इज नॉट इन थाउजेंड्स, दैट इज इन लैक्स, राइट? एंड यू आर स्टार्टिंग अप एंड यू डोंट हैव अ बैकअप। और उसके अलावा अगर आपके कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं तो वो ऐड ऑन होते चला जाएगा, और वो कंपाइल होकर एक बड़ा अमाउंट बन जाता है आफ्टर सम टाइम। सो काफ़ी टाइम लगा इसको समझने में कि कस्टमर कौन होता है ना, चैनल्स कहाँ से फिगर आउट करने होता है कि भाई, एंड आफ्टर दैट कि यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे बनता है इसका, क्या क्या सही इकोनॉमिक्स है जिसपे एक सेल्फ सस्टेनेबल कोवर्किंग स्पेस चला जाता है। तो आई थिंक इसमें हमको 1 साल 1.5 साल लग गया था। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने बीटेक किया है जयपुर से, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कॉलेज है GIT करके, वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है। तो आप जब बिहार से बाहर गए तो फिर उधर ही रह जाते हैं? बहुत लोग तो रह जाते हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग रह जाते हैं। तो जो अच्छा करते हैं जीवन में वो रह जाते हैं। हम अच्छा नहीं कर रहे थे अपने जीवन में। मतलब मेरे बीटेक में ऑलमोस्ट कलेक्टिवली 27 बैकलॉग्स थे। 27 बैकलॉग्स मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारा मिला के 27 बैकलॉग आ गया था। हालांकि मैंने निकाल लिया था लास्ट ईयर तक। लास्ट सेम जो 7th सेम जो सेकंड लास्ट सेम होता है उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा पेपर दिया था जिसका रिजल्ट बाद में आया था। तो आप पकड़ लो कि 4.5 साल का बीटेक है मेरा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ। तो मैंने सारा बैक निकाल लिया था, तो वही मेरी पढ़ाई हुई वहाँ पे। तो बैक लगा मतलब आप खराब स्टूडेंट थे या बीटेक में भटक गए थे? नहीं, खराब स्टूडेंट था। खराब स्टूडेंट थे। ऑनेस्टली आप ये बोल रहे हैं खराब स्टूडेंट? हाँ, मतलब 11th में भी फेल हुआ था मैं। 11th में अपने स्कूल में फेल हो गया था, तो 2 सब्जेक्ट से फेल हुआ था, उसमें सप्ली लगा। तो एक में फिर पास हुए, एक में फिर फेल हो गए। तो हमने वो अच्छा ऑप्शन होता है अपने बिहार बोर्ड से एग्जाम दो, पास हो जाओ। तो हमने ईयर ब्रेक नहीं किया। जैसे अभी आपने बताया कि लाइक आपको कहीं से 5 लाख का कैपेक्स मिला, कैपिटल मिला कि आप स्टार्ट करिए, तो कोवर्किंग स्पेस में आपको इंटरेस्ट कैसे आया और क्यों आपने ये स्टार्ट किया? कैसे ये जर्नी शुरुआत हुई इसकी? जर्नी क्या, उससे पहले हम लोग बहुत सारा स्टार्टअप एक्सप्लोर कर रहे थे। जब मैं जयपुर में भी था वहाँ पे बहुत सारा स्टार्टअप एक्सप्लोर कर रहा था। 1-2 स्टार्टअप आइडियाज़ पे हमने काम भी किया। फिर मैंने जॉब किया, एक कॉल सेंटर में काम किया, फिर एक IT कंपनी में काम किया, फिर छोड़ के पटना वापस आ गया क्लूलेसली। जैसे सब लोग करते हैं कि भाई बिहार में बैंक PO SSC गवर्नमेंट जॉब्स, तो मैंने 2-3 में प्रिपेयर किया था जस्ट फॉर द सेक कि भाई आप घर पे रहे खाली बैठ रहे हो तो घर वाले फिर खाना नहीं देंगे ना। तो तो वो किया। हाँ, उसी बीच कुछ लोग मिले और लाइक माइंडेड लोग मिले, तो कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी आई जहाँ पे हमको किसी ने ऑफ़र किया कि भाई लेट्स बिल्ड अ कोवर्किंग स्पेस टुगेदर। और कोवर्किंग स्पेस हमने ही पिच किया आइडिया, क्योंकि उस समय कोवर्किंग का थोड़ा बस चल रहा था। देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, उन्होंने अपनी कोवर्किंग स्पेस स्टार्ट करी थी एंड दे गॉट फंडेड। सो फंडिंग हमको बहुत अट्रैक्ट करता है, तो हमने सारे एंटरप्रेन्योर्स को करता है वो तो चलो भाई हम लोग भी कोवर्किंग स्पेस चलाते हैं, हम लोग भी फंडिंग मिलेगा वगैरह वगैरह। तो जस्ट आउट ऑफ दैट अट्रैक्शन वी स्टार्टेड दिस कोवर्किंग स्पेस।